नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए लेकर आए हैं। ताजा बड़ी खबरें आ रही हैं। इन खबरों को जानने के लिए आप साथ में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि हर मुख्य समाचार सही सही और बिल्कुल सटीक आप तक पहुंचे। इसके लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि इस बार का आम चुनाव इंडिया गठबंधन के पक्ष में होने वाला है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, बी सपोर्ट इंडिया। बिग ब्रेकिंग न्यूज, चुनाव आयोग पहुंची है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के घोषणा पत्र से जुड़ी अपडेट आ रही है। आपको बताते चलें, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। पीएम मोदी ने यह बयान दिया एक रैली में, और इस बयान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस बोली कि कांग्रेस का यह घोषणा पत्र नहीं बल्कि न्याय पत्र है, और कांग्रेस ने इसे देश की आवाज बताया है। कांग्रेस ने कहा, यह न्याय पत्र भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मिलने वाले लोगों की अपेक्षाओं पर बना है। इसे देखकर प्रधानमंत्री मोदी घबरा गए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री शर्मनाक बयान देते हुए कहते हैं कि न्याय पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। देख सकते हैं, पूरा मामला अब चुनाव आयोग के पास पहुंचा है। तो दूसरी तरफ बिग ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि संजय सिंह को अभी हाल ही में जमानत मिली थी दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाला मामले में, और वहीं सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद एक नया समन संजय सिंह को जारी हुआ। मामला है गुजरात यूनिवर्सिटी की अवमानना मामले में। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर यहाँ पे सवाल पूछे गए थे, जिसके बाद यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी ने अवमानना का मामला दायर कराया था सीएम केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ। लेकिन संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने संजय सिंह के खिलाफ जो मामला दर्ज कराया था, उसमें समन जारी हुआ था अदालत से, जिसे संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जी हां दोस्तों, अनंत अंबानी की शादी के लिए सरकार ने जामनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया था। एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में तब्दील किया था 10 दिनों के लिए। एक आरटीआई दायर की गई, जिसमें सवाल पूछा गया था। आपको बताते चलें, वायुसेना के उन हिस्सों को भी अंबानी के लड़के की शादी के लिए दे दिया गया था, जो कि सुरक्षा के लिहाज से सेंसिटिव थे। आरटीआई में पूछा गया था, जामनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में तब्दील किए जाने का खर्च कितना आया, जिसमें अब सरकार का जवाब सामने निकल के आया है। जो जवाब आया है बेहद ही चौंकाने वाला है। सरकार ने कहा कि जानकारी उपलब्ध नहीं है। देख सकते हैं आरटीआई का किस कदर मजाक बनाया जा रहा है। ये जानकारी पहले से ही मौजूद होती है, लेकिन फिर भी आरटीआई में नहीं बताया जा रहा है कि जामनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में तब्दील करने का खर्च कितना आया। तो दूसरी तरफ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, कंगना को हराना ही होगा। हिमाचल में प्रियंका गांधी की दो टूक। भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। टिकट मिलने के बाद कंगना कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी को लेकर अटैकिंग मोड में है। बीते दिनों उन्होंने राहुल और प्रियंका को हालात का मारा तक कह दिया था। कंगना ने कहा था, दोनों का राजनीति में कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसे में अब प्रियंका गांधी ने हिमाचल के कांग्रेस नेताओं से मंडी का चुनाव कठिन बनाने और भाजपा को हराने के लिए स्पष्ट कह दिया है। आपको बताते चले, हिमाचल कांग्रेस नेताओं के साथ प्रियंका गांधी ने बैठक की। इस मीटिंग में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। सूत्रों के हवाले से बताया कि बैठक में प्रियंका ने कहा कि कंगना को हराना ही होगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस को सभी सीटों पर उत्साह के साथ कैंपेन करना होगा, खास तौर पर मंडी सीट पर। सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी बिल्कुल नहीं चाहते कि कंगना चुनाव जीतकर संसद जाएं। बैठक में प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि वह चुनाव के आखिरी 2 हफ्तों के दौरान अपने शिमला वाले घर में रहेंगी। साथ ही वह सभी उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी करेंगी। चुनाव के पहले तमाम जगह, चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, या फिर हो बिहार, या फिर हो महाराष्ट्र, बीजेपी नेताओं का विरोध देखने को मिल रहा है। आम जनता के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी अपने ही उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं। जो ताजा अपडेट आ रही है बिहार से है। पटना साहिब में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद का बीजेपी नेताओं ने ही कर दिया भारी विरोध। रविशंकर वापस जाओ के नारे लगाए। वहीं हरियाणा के रोहतक के समैन गांव में भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा यहां पे पहुंचे थे वोट मांगने, जहां पर उनके सामने ही लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए
अरविंद शर्मा का रोहतक लोकसभा में कड़ा विरोध हो रहा है। इसको देखकर स्पष्ट लगता है अरविंद शर्मा की हार निश्चित है। इसके साथ ही दूसरी तरफ मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल, जो कि रामायण में राम का किरदार निभाए थे, उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। मुर्दाबाद और वापस जाओ के नारे लगे मेरठ में अरुण गोविल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बीजेपी की दाल गलती नहीं दिख रही है। लोग बीजेपी की असलियत सच्चाई सब जान चुके हैं। इसके चलते काफी आक्रोश है लोगों में बीजेपी नेताओं के प्रति। वहीं कांग्रेस ने बना ली है बीजेपी पर बढ़त। 27 मार्च को बीजेपी का कैंपेन विज्ञापन लॉन्च हुआ और कांग्रेस ने अपना विज्ञापन 28 मार्च को लॉन्च किया। कांग्रेस का विज्ञापन यूट्यूब और सभी प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। इसने बीजेपी को चौंका दिया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के विज्ञापन के व्यू 170 लाख हैं, यानी 1,70,00,000, और बीजेपी के विज्ञापन के जो व्यूज आ रहे हैं वह मात्र 4 लाख हैं। यह हवा की दिशा है। वास्तव में यदि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस का यूट्यूब चैनल देखते हैं तो आप पाएंगे कि लगभग सभी विज्ञापन एक सप्ताह में करोड़ों व्यूज पार कर रहे हैं। भाजपा पर अब उसके कुछ भक्तों के अलावा कोई भरोसा नहीं कर रहा है। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी को उसके जाल में ही फंसा दिया। आपको बताते चलें, कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और बीजेपी आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं। राहुल बोले, इन दोनों शब्दों के अलग अलग मायने हैं। आदिवासी शब्द का मतलब है जो इस देश के पहले मालिक हैं, जिनका जल, जंगल, जमीन पर पहला अधिकार है। वनवासी शब्द का मतलब है वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी का मतलब है आप लोगों का जल, जंगल, जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी ने ये दोस्तों जनता को असलियत बताई है बीजेपी आरएसएस की। आप लोग भी अगर राहुल गांधी की इस बात से सहमत हैं और वीडियो लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगली अपडेट निकल के आ रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश में आदिवासियों की 8% आबादी है, लेकिन जब आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों, मीडिया, कॉरपोरेट कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में देखेंगे तो वहां आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान को सिर्फ 90 अफसर चलाते हैं, जिनमें सिर्फ एक अफसर आदिवासी है। ये देश में आपकी भागीदारी है। राहुल ने दोस्तों आम जनता को सच्चाई बताई है। आप सांसद संजय सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पर्दे के पीछे बीजेपी ने किया बड़ा घोटाला, बोले संजय सिंह। 33 कंपनियों को 7 साल में 1 लाख करोड़ का घाटा। इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ का चंदा दिया। जी हाँ दोस्तों, संजय सिंह आए दिन बड़े खुलासे कर रहे हैं। जमानत पर बाहर आने के बाद संजय सिंह बीजेपी पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि 33 कंपनियों ने टैक्स में छूट हासिल करने के लिए चुनावी बॉन्ड के जरिए या फिर अन्य तरीकों से भाजपा को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड और टैक्स में छूट देने के नाम पर भ्रष्टाचार किया और उसे जनता से छुपाया। ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो इस वीडियो में जाने। आप सभी ने पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।